जांचता और मनों को परखने वाला परमेश्वर है। वो पहले से आपको जानता है कि आप कैसे सोचते हैं, आपके मनों को ना। वो कहता है ना, तुम्हें मैं सृजने से पहले, रचने से पहले, बनाने से पहले तुम पे मैंने क्या किया है? चित्त लगाया। और माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले, बाहर आने से पहले, इस संसार में आने से पहले मैंने क्या कर दिया है? तेरा अभिषेक कर दिया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो फिर वो कैसे नहीं जानता कि आपके मनों में क्या चल रहा है? वो जानता, बिल्कुल जानता। और उस समय भी वह जान रहा था, क्योंकि जब वह क्या करता था, मंदिरों में जब उपदेश दिया करता था ना, तो लोग तो क्या करते थे, फरीसी सदूकी जो थे ना, आपस में कुड़कुड़ाया करते थे। वो आपस में बात करते थे। जैसे यीशु मसीह कहता है ना, हम आओ आपस में विवाद करते, आओ आपस में बातचीत करें। परंतु वो आपस में क्या करते थे? सदूकी फरीसी बात करते थे और वो बहुत दूर बैठा करते थे। परंतु खुदा यहाँ से जानता था कि वह क्या बातें करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हृदय को परखने, मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। तो इसी प्रकार जब पूछा पतरस ने, प्रभु ये तो भीड़े की भीड़े गिरी जा रही हैं, परंतु तू कह रहा है तुझे किसी ने छुआ है? उसने कहा, नहीं रे, विश्वास से किसी ने मुझे छुआ है और मेरे जीवन से, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। और स्त्री डर जाती है कि मुझे सामने आना पड़ेगा। वो क्या हो गई? स्त्री डर गई कि अरे नहीं, मुझे सामने आना पड़ेगा। प्रभु ने क्या किया? बता दिया, मेरी चोरी छिप नहीं सकती। वो खुद आकर कहती है, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ है। यहाँ तो हम बीमार हो जाते हैं, खुद से प्रार्थना करना भी नहीं सोचते। पास्टर परमेश्वर की वचन कहते हैं, अगर तुम बीमार हो तो सबसे पहले खुद घुटने टेक कर प्रार्थना करो। अगर तेरी प्रार्थना के द्वारा अगर तेरी बीमारी नहीं जाती है, तो फिर क्या करो? कलीसिया के लोगों से संपर्क करो। अन्यथा अगर नहीं हो पाता है, तब आप क्या करें? जब एकदम आखिरी पड़ाव होता है, परमेश्वर का कार्य कब होता है? एकदम वो मेन टाइम पे करता है। उसकी टारगेट कब होता है? एकदम मेन टॉपिक। जब वो कार्य एकदम करने का सही तरीका, जब सही टाइम आता है, तब वो अपने कार्य को करता है। तो जब आप समझ चुके कि अब मैं जब तक खुदा के दास से नहीं प्रार्थना कराऊंगी तब तक ठीक नहीं होगी, आपने क्या किया? आजमा लिया है। तब आप परमेश्वर के दास को फोन करेंगी, खुदा उनसे बातें करेगा, आपके लिए भविष्यवाणियां करेगा, और जो बीमारियां हैं खुदा अपने दास के द्वारा आपके जीवन से आउट कर देगा सकता है। परंतु आपका विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर का कार्य वैसा होना चाहिए। परंतु ऐसा कोई करता नहीं है, कोई भी वैसा नहीं करता है। अगर आप और हम अगर वैसा करेंगे तो उस स्त्री की तरह हम भी चंगे हो जाएंगे। अन्यथा अगर हम बीमार होते हैं, सबसे पहले हमें आपको पास्टर को सबसे पहले फोन लगाता है। किसी और के यहाँ जाए या ना जाए, खुद घुटना टेके या ना टेके, अपने पापों से क्षमा मांगे या ना मांगे। वो कहता है ना, तुम अपने पूर्वजों के पापों के कारण सताए जा रहे हो। तुम पे क्या है? श्राप है। श्राप का बंधन है, दुख का बंधन है, बीमारियों का बंधन है। वह टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? जब तक आप अगर परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसके सामने घुटने टेके और कहे, हे मेरे खुदा, जो मैंने पाप किया है, जो मेरे माता पिता ने पाप किया है, जो मेरी फैमिली पाप किया है, जो मेरे पति ने पाप किया है, जो मेरे पत्नी ने पाप किया है, जो मेरे बेटे बेटियों ने पाप किया है, अन्यथा जो मेरे पूर्वजों ने पाप किया है, खुदा उन्हें क्षमा कर दे। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं ना, नारी करे पुरुष पे पड़े, पुरुष करे संतान। तो जो पूर्वज करते हैं ना, वही हमारे और आप पे पड़ता है, वो हम भोगते हैं, वह कहीं जाता नहीं है। लोग क्यों कहते हैं भूतवा खंडाने से चली आवत? क्यों कहते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों होता? ऐसा होता ना। और भूत कहाँ से आता है? हमारे आप में ऐसे
तो किसी को कोई क्या करके जान से मार डालता है, किसी का कत्ल बलवा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। वही हमें और आपको परेशान करता है। वो आत्मा क्या करती है? वह तो क्या होती है, ना तो स्वर्ग जाएगी ना अधोलोक जाएगी। परमेश्वर से ना तो स्वर्ग जाती है और ना ही नरक जाती है। यीशु मसीह क्या करते हैं? उसे बीच में ही रोक कर रखते हैं अधोलोक में। और वह आत्मा क्या करती है? भटकती रहती है। और जब क्या होता है, किसी को जब पाते हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, तो क्या करते हैं? उसे परेशान करती है, उसे बीमारियों में डालती है। परंतु परिवार वाले क्या करते हैं? उसे धीरे से टसका देते हैं। आजकल की दुनिया में कोई भलाई करना नहीं चाहता। अगर चाहते तो उसका क्या होता है, संसार में भी ना एक तरीका होता है, किसी प्रकार से मुझे क्या होता है, दिया जाता है। परंतु ऐसा लोग करते नहीं है, अपने पर से क्या करते, दयाद पे ठेस देते हैं। और उसका क्या होता है, उसके कर्म का प्रतिफल वह नहीं भोगते, वह चैन की जिंदगी जीते हैं। परंतु उनके पड़ोसी वाला जो कुछ भी नहीं किया, वही उसका दंड, उसका दुख क्या करता है, उठाता है। आपके पूर्वजों की कमाई आपको भुगतनी पड़ती है। आपके जो बेटे बेटियां होंगे, आपने जो कर्म किया उनके जीवन में जाएगा और वो क्या करेंगे, भोगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो इसलिए वह कहता ना, तेरे द्वारा तेरा परिवार तू खुद बचाई जाएगी, तेरा परिवार बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा कुल बचाया जाएगा। रानी एस्तेर ने क्या किया था? उसने क्या किया था? जब उसकी क्या हुए थे, जब उसका कुल दाव पे लग गया, क्या था, मोर्दकै जो उसके फाटक पे खड़ा रहा करता था। और जब उसकी बारी आई उसके कुटुंब की, उसके कुल की, उसके जाति की, तो उसने कहा, जब जहाँ तक उसका करना पड़ा वो किया। पहले ही वो नहीं डायरेक्ट रानी के पास गया, रानी एस्तेर के पास वह नहीं गया, परंतु उसको क्या किया था, उसने पाला हुआ था, उस अपनी बेटी के समान उसे पाला था और उसकी शादी उसने